पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर जलसा मुकर्ररा वक्त पर खत्म। 6 बजते ही पुलिस एहलकार जलसा गाह में दाखिल, स्टेज खाली करा लिया। बैरिस्टर गोहर का खिताब खत्म होते ही जलसा गाह की लाइटें बंद, साउंड सिस्टम भी खामोश हो गया। बैरिस्टर गोहर ने अपने खिताब में कहा, अवाम जमहूरियत और आज़ाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं करेंगे। एक दूसरे के लिए रास्ते बहुत बंद कर लिए, अब मजीद ऐसा ना करें। रास्ता निकाले, अवाम को एक दूसरे से नहीं लड़ाना। लाहौर जलसे में वक्त पर ना पहुंचने पर अली अमीन गंडापुर का पारा हाई, फिरोजवाला के करीब राइफल के बट मारकर ट्वालर का शीशा तोड़ दिया। जलसा खत्म होने के 2 घंटे बाद जलसा गाह पहुंचे। मुख्तसर खिताब में कहा, मेरी हाजिरी कबूल की जाए, तमाम रुकावट तोड़कर लाहौर पहुंचा हूँ। बानी PTI को बहुत जल्द रिहा कराऊंगा। अली अमीन गंडापुर खिताब के बाद खैबर पख्तूनख्वा रवाना हो गए। पाकिस्तान को फितना फसाद नहीं, अमन की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक बयान में कहा, खुदा करे पाकिस्तान में हर सू हर दम अमन और खुशहाली हो। अमन से ही खुशहाली के फूल खिलते हैं। हर फर्द को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इख्तिलाफ राय की आड़ में अमन सबोताज करना काबिल मुज़म्मत है। कहा, क़याम अमन के लिए अफवाज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करती हूँ। दुनिया भर में अमन हम सबका ख्वाब है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अली अमीन गंडापुर को गुंडापुर करार दे दिया। कहा, हाथ में राइफल पकड़कर गाड़ियों के शीशे तोड़ने लगे, यही इनकी असलियत है। फितना फसाद पार्टी को मुस्तरद करने पंजाब वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जलसे में 3000 लोग ही आए। लाहौर में जितना सुकून आज था, इससे पहले कभी ना था। PTI ऐसी जमात नहीं कि उनके साथ मुलाकात की जाए। ये दहशत गर्दों का गिरोह है, अपनी खसलियत से बाज नहीं आ सकते। हमने इन्हें लाहौर आने दिया, यही बहुत बड़ा एहसान है। आपने जो इतनी बड़के मारी थी, इतनी धमकियां दी थी इस्लामाबाद में, तो आप कल रात तशरीफ ले आते लाहौर में। आज जो कहा कि मैं लाहौर में रहने आया हूँ, वो भाई रहने नहीं आना था, लाहौर में जलसा करने आना था। आप क्यों नहीं पहुंचे? वो जो शख्स बैठा हुआ है ना जेल में, जो वहाँ से मुल्क को जला देने की कॉल्स देता है, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को ये कहता है कि जाओ पंजाब पर हमला करो। बढ़ के मारने वालों की सियासी औकात सामने आ गई। दिन भर अली अमीन गंडापुर को ढूंढते रहे, तमाम रास्ते खुले थे, फिर भी वो लाहौर क्यों नहीं पहुंचे? पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम ने PTI की सियासत मुस्तरद कर दी। जेल में बैठा शख्स गंडापुर को कहता है, जाओ पंजाब पर हमला करो। कानून को हाथ में लेने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। पूरे पाकिस्तान से लोग इन्होंने इकट्ठे किए। जो KPK के काफले ये 2 रूट से आए हैं, M1 के जरिए, बिल्कुल खुला रूट था, फ्री एक्सेस था। इतनी तैयारी के साथ, इतने टाइम के बाद, पूरा जोर लगा के पूरे पाकिस्तान से चंद लोग इकट्ठे कर सके। आप अगर जलसा गाह के मनाजिर देखें, एरियल व्यू देखें, तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो एक नाकाम तरीन जलसा था। आपके जलसे भी नाकाम, आपकी सियासत भी नाकाम, आपकी गवर्नेंस भी नाकाम। आपने जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, खुदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। खोदा पहाड़ निकला चूहा, PTI ने पूरा जोर लगा दिया, बंदे इकट्ठे ना कर सके। अवाम ने इंतशार और फितना की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तलड़ की लाहौर जलसे पर PTI पर तनकीद। कहा, ये एक फ्लॉ शॉप था। हम भी PTI के जलसे का इंतजार कर रहे थे। जलसे के रास्तों पर रुकावटें खड़ी नहीं की गई। लाहौर के रास्ते दिन भर खुले रहे, फ्री हैंड दिया, सिक्योरिटी भी फराहम की गई। अता तलड़ बोले, इनकी ख्वाहिश है कि बानी को रिहा करें, इन्हें ऐसे NRO नहीं मिलने वाला। कहना में तहरीक इंसाफ के जलसे से 9 मई के 12 इश्तिहारी गिरफ्तार। पुलिस राय के मुताबिक मुल्जिमान का जदीद टेक्नोलॉजी, सेफ सिटी कैमरों और हैवी इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस को 9 मई के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क दिया गया था।
मखसूस नशिस्तों के मामले में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बड़ा एक्शन। 14 सितंबर को अक्सरियती जजेस की मखसूस नशिस्तों पर वजाहत का जवाब मांग लिया। रजिस्ट्रार से पूछा, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरखास्त कब दायर की? पीटीआई और इलेक्शन कमीशन की दरखास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई? मुतफर्रिक दरखास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हुई? सवाल उठाया, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका फ्रीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरखास्तों को सुना गया? दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? ऑर्डर सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों नहीं किया गया? ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया? आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। जिसका जो इख्तियार है वो अपनी हुदूद के अंदर काम करे, हमें आइन के मुताबिक ही चलना है। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ से जो बातें होनी थी वो हो गई, किसी की गिरफ्तारी के हक में नहीं। महंगाई, बेरोजगारी और अमन व अमान की सूरत हाल सबके सामने है। आम आदमी मुतासिर हो रहा है। सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा नो गो एरिया बना हुआ है। हुकूमती रिट खत्म हो चुकी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मुल्क इस मोड़ पर खड़ा है जहां सियासी वर्कर्स को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। सियासी यतीमों के पास कोई रोड मैप नहीं, सिर्फ गालम गलोच है। कहा, सूबाई हुकूमत ने अपनी पुलिस को विफाक के खिलाफ सड़कों पर निकाला। रियासत ही रियासत से बात कर सकती है। साहिवाल में बगैर इजाज़त जलसे पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में 80 अफराद को नामजद किया गया। FIR के मुताबिक बगैर इजाज़त जलसे पर DHQ अस्पताल साहिवाल में मरीजों की आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना रहा। जलसे में आतिशबाजी की गई। अमीर जमात इस्लामी ने अपने खिताब में मुतनाज़ अल्फाज का इस्तेमाल भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। सेंट्रल लंदन अपनी रिहाइशगाह पहुंच गए। 2 रोज़ लंदन में क़याम के बाद 23 सितंबर की शाम लंदन से अमेरिका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के प्लेटफॉर्म से दुनिया के सामने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करूँगा। पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मफादात की तर्जुमानी करूँगा। आलमी रहनुमाओं से अपनी बातचीत में आलमी मसाइल, अमन के फ़रोग़, तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अमूर को उजागर किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की 36वीं सालगिरह की खुसूसी तकरीब। बिलावल हाउस कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसिफा भुट्टो और फरयाल तालपुर के हमरा सालगिरह का केक काटा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, कायम अली शाह, पीपल्स पार्टी के अरकान सूबाई और कौमी असम्बली और सेनेटर्स की शिरकत। हुकूमत की 1000 अरब रुपए का मिनी बजट लाने की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक 2 माह में रेवेन्यू शॉर्टफॉल 250 अरब रुपए से तजावुज़ करने का खदशा। मिनी बजट में सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म और विद होल्डिंग टैक्स आयद होने का इम्कान। FBR अगस्त का शॉर्टफॉल पूरा करने के बजाय सितंबर का हदफ भी हासिल नहीं कर सकेगा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए किसी भी वक्त मिनी बजट आ सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन की सियासी और कानूनी अमूर के वज़ीर की क़यादत में आला सतह के वफ़द की मुलाकात। इंसदाद दहशत गर्दी, क्रॉस बॉर्डर ताउन, इंसदाद स्मगलिंग और मनशियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के अफसरान की सिंगयांग पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग का भी फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, चीन के साथ ताल्लुकात में सूबा सिंगयांग इंतहाई अहमियत का हामिल है। तमाम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। हिफाजत इकदामात ना होने और कीमती जानों के ज़िया होने पर नेपरा का एक्शन के इलेक्ट्रिक, आइस्को, गैपको और फेस्को के बाद लेस्को पर भी जुर्माना कर दिया। नेपरा ने लेस्को को 1 करोड़ रुपए जुर्माना 15 रोज में जमा कराने का हुक्म दे दिया। अथॉरिटी के मुताबिक लेस्को नेपरा के जारी शोकॉज नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका।
शहर कायद के सारिफिन के लिए बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने इजाफी वसूलियों की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा 3 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। दूसरी तरफ कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर सिंध असम्बली की कमेटी ने के इलेक्ट्रिक CEO को तलब कर लिया। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी ने कहा, हुकूमत हमारा लाइसेंस मंसूख करके खुद बिजली सप्लाई कर ले, हम सरेंडर करते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक तमाम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा।